Hello bachcho, let's read the question. The power of a water pump is 5 kilowatt. The amount of water it can raise in 5 minutes to a height of 50 meters is, and acceleration due to gravity is given to be 10 meter per second square. So क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वाटर पंप है, उसका पावर दिया हुआ है टू बी 5 किलोवाट, एंड हम लोग से पूछा है कि हम लोगों को अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है दैट दिस वाटर पंप कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 50 meters in 5 minutes. So let's see the key concept in this question. Key concept is first of all definition of power. Power होता क्या है? Power is equal to, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, अब वर्क डन क्या होता है? हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर वर्क डन कोई कंजर्वेटिव फोर्स करता है, इन दैट केस ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एंड यहाँ पे हम लोग को कंजर्वेटिव फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है क्वेश्चन में. तो हम लोग को बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिख रहा है. पानी जो वाटर पंप है वो वर्क किसके अगेंस्ट करेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों को पानी को ऊपर पहुंचाना है और ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नीचे, एंड ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो हम लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि वर्क डन इन दिस क्वेश्चन ओनली वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इनिशियली जीरो मानते हैं. पीई इनिशियल वी आर अज्यूमिंग इट टू बी जीरो. और पीई फाइनल क्या होगा? पीई इज पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल होगा एम जी एच. एम जी एच. एम इज द मास, जी इज ग्रेविटेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द हाइट. ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि हम लोग वर्क डन कर रहे, वाटर पंप वर्क डन कर रहे अगेंस्ट ग्रेविटी. पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का डेफिनेशन को as delta PE, change in potential energy divided by time taken. By using this concept over here, हम लोग ये लिख सकते हैं. अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम टी. अब यहाँ पे हम लोगों को वेरियस क्वांटिटीज़ दी गई है. जैसे पावर दिया गया है, पावर इज गिवन एज 5 किलोवाट्स. अब 5 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट 1000 वाट्स होता है, तो 5 किलोवाट वुड बी 5000 वाट्स. Then we are given with time. Time is given to be 5 minutes. अब 5 minutes को हम लोग seconds में क्या लिख सकते हैं? To be 300 seconds. Okay. Then we are given with height. Height is given out to be 50 meters. And acceleration due to gravity g is given out to be 10 meter per second square. अब इन सब क्वांटिटीज से हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन को. सो P is equal to mgh divided by time taken. Okay. पावर इज 5000 watts. दिस इज इक्वल टू मास. अब हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं? मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. एंड वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, सो v इंटू 10 पावर 3. देन वी आर गिवन विद जी का वैल्यू है 10 एंड h का वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज 300. ओके, सो यहाँ से 0 0 कट जा रहा है, एंड ये 5 एंड ये 5 भी कट जा रहा है. ओके, now we are left with यहाँ पे 3 into 10 power 3. this is equal to v into 10 power 3. तो यहाँ से v comes out to be 3 मीटर क्यूब. मतलब वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, एंड 1 मीटर क्यूब इज 10 पावर 3 लीटर्स. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम टू बी 3 into 10 पावर 3 लीटर्स. एंड हम लोग देख सकते हैं अपना आंसर डी आ रहा है, 3 into 10 पावर 3 लीटर्स. Therefore, we can write answer D, 3 into 10 power 3 liters. This is the answer to our question.
आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।